पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस जो इंडिया में होती हैं, दैट इज द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर जिसको कहते हैं जेई मेंस एंड एडवांस। तो आपको भी पता है जेई मेंस 2021 आ रहा है। जितने लोग इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनको पता ही था, मैंने ये वीडियो बोली थी आएगी। सो गाइज, इफ यू आर न्यू अराउंड हियर और आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2021 2022 या फर्दर उसके बियॉन्ड कोई भी ईयर के प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनटीएससी केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल में मैं आपको रेगुलर अपडेट्स लाऊंगा, रेगुलर कंटेंट लाऊंगा, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज लाऊंगा, अपने प्रेपरेशन की स्टोरीज लेके आऊंगा। सो होपफुली आपको वो अच्छी लगेंगी एंड यू वुड नॉट वांट टू मिस दैट आउट। तो इसीलिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिससे आप किसी भी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जेई मेंस के लिए जो इकलौती बुक होती है जो जेई मेन में आपकी काफी ज्यादा लाइफ सुधार देती है, वो होती है एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी तो सब पढ़ते हैं। एनसीईआरटी तो वो भी पढ़ता है जिसका 10,000 रैंक आया, वो भी पढ़ता है जिसका 5,000 में रैंक आया। ऐसा क्या डिफरेंस होता है एनसीईआरटी पढ़ने में? और क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के बहुत ही कम टाइम में ऐसे सब्जेक्ट को कर ले, ऐसे उस चैप्टर को कंप्लीट कर ले कि फिर आपको उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 पेज के छोटे से आपके नोट बन जाएंगे और वही देख के आप जेई मेंस का कोई भी क्वेश्चन निपटा सकते हैं। तो इसी के लिए ये वीडियो है गाइस। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक परफेक्ट कंसाइज नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी प्योरली अपने एनसीईआरटी से रिलेटेड। इस स्ट्रैटेजी को आप बाकी बुक्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो आप, कोई भी स्टूडेंट हो, जल्दी से जल्दी छोटे टाइम में पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि वो फिर कभी ना भूले। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, अगर आपको ये नोटबुक याद होगी, वही नोटबुक है जिसमें मैं अपने जेई मेंस के मॉक टेस्ट के शॉर्ट नोट्स डालता था। आप यहाँ पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप अपने टेस्ट को परफेक्ट एनालिसिस करके उसके शॉर्ट नोट्स बना के ज़्यादा टाइम के लिए इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हैं। सो कमिंग टू दिस वीडियोस कंटेंट गाइस, ये जैसा कि आप देख सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री के कंसाइज नोट्स हैं। आप देखिए छोटी सी नोटबुक है, 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे पेजेस, 6 पेजेस। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये मैंने कहीं अराउंड दिसंबर के बिगिनिंग में बनाए थे और कहीं से भी क्वेश्चन आता था ना सरफेस केमिस्ट्री से। सबसे पहली बात तो ऐसे इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, उनमें से सरफेस केमिस्ट्री भी एक था जो एनसीईआरटी से ही 99% कवर होता है। जेई एडवांस में तो काफ़ी कम हो गया था ये सिलेबस आना, लेकिन जेई मेंस का कोई भी मॉक टेस्ट उठा लीजिए, इन नोट्स में से वो होता ही था। अब मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी निकाल के कि कैसे ये नोट्स बने थे। सो ये रही मेरी एनसीईआरटी सरफेस केमिस्ट्री की। पहले लाइन से चालू करा हमने पढ़ना। एकदम पहले तो हम अलग इन्वायरमेंट में चले गए, एक शांत से स्टडी रूम में बैठने चले जाओ, कहीं ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और डिसाइड कर लो कि अभी मैंने 2 घंटे 3 घंटे बैठ के इस चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड लाइन बाय लाइन ढंग से ख़त्म करना है। और ऐसा पढ़ूंगा कि इसके बाद मेरे को इस चैप्टर को फिर से रीड करने की, कंटेंट की समझने की कुछ खास ज़रूरत ना पड़े। ऑब्वियसली मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि एक बार जब ये आपका कोचिंग में ख़त्म हो चुका है चैप्टर, या फिर किसी ने आपको थोड़े बहुत बेसिक्स पढ़ाए हो, स्कूल में पढ़े हो, उसके बाद आप इसको करें, क्योंकि ये आपकी एक लास्ट टाइप की प्रिपरेशन होगी इस चैप्टर के लिए। तो आपको बेसिक्स आने ज़रूरी हैं इसके लिए, और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, ताकि पढ़ के समझ के आप पूरा अच्छे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई करके अपने नोट्स में डाल पाएँ। तो यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ पे गए हम एनसीईआरटी में। अब हमने पता है एड्जॉर्बेंट, इसको तो हम अपने नोट्स में लिखेंगे नहीं, क्योंकि जेई मेंस ऐसी चीज़ नहीं पूछने वाला, ये बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें पूछेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने देख लिया कुछ गैसेस के नाम है, तो हाँ ऐसे आ सकता है, विच ऑफ दीज गैसेज इफ टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल इज एड्जॉर्ब्ड या कुछ। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहला अपना नोट ही उसे बनाया कि गैसेज लाइक दिस एड्जॉर्ब ऑन चारकोल, क्योंकि बहुत चांस है कि वो आपको ऑप्शंस में से दे विच ऑफ दीज डू नॉट एब्जॉर्ब ऑन चारकोल, या फिर क्यों एब्जॉर्ब होती हैं। इस चीज़ के लिए हमने पहली पॉइंट इसे बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे ढूंढेंगे पढ़ते पढ़ते कि इन अ सोल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड सोल्यूशन इज वेल शेकन, तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू के बारे में लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि इतना सारा कंटेंट अभी चालू हुआ शुरू से, लेकिन हमने 2 ऐसे पॉइंट उठाए हैं जो उनका क्वेश्चन में आने का चांस है। मतलब इससे पहले ये सब चीज़ें तो मतलब पता होंगी ना आपको, एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है। नहीं पता, थोड़ा बहुत याद रखना है तो ठीक है, आप उसको भी ऐड करो, बट छोटे छोटे में ऐड करो। आपको यहाँ पे वो सब लेके आना है जो आपको अपने एंड पे नहीं पता है। खुद ये आपके नोट्स ही होंगे, इसको किसी और को आपको देना नहीं है, खुद के लिए बनाना है, फॉर यू, मेड बाय यू एंड विल बेनिफिट यू बेसिकली।
इसीलिए इसको ऐसा बनाइए, वो सब डाल दीजिए इसमें जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है और याद नहीं रह रहा, समझ नहीं आ रहा, या उसका हाई चांस है उसमें आने का, टेस्ट में आने का। फिर यहाँ पे हमने सबसे कॉमन सरफेस केमिस्ट्री का इनमें डिफरेंस, ये तो स्कूल में भी आता है, जेई में भी आता है, जेई के हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, इसीलिए ऐसी चीज़ लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख दिया और हाईलाइट करके अच्छे से दूर से दिख जाएगा, कभी भी आओगे तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखिए, सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है लाइन बाय लाइन और उसके रेलेवेंट नोट्स बनाए हैं। फिर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तक कवर किया है कि ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि देन अगेन जेई मेंस वाले और कहीं से नहीं उठाएंगे, वो एग्जाम्पल तक आपका इसी में से उठाएंगे। ऑब्वियसली दिस हैज सम एक्सेप्शंस टू इट, कुछ लोगों को ज़्यादा ही कभी अलग बनाने का मन कर जाता है पेपर, दोज आर जस्ट एक्सेप्शन। अब प्रिपेयर उसी को करेंगे जो एक जनरल ट्रेंड है और जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। सो दिस विल गेट यू अराउंड 90% मार्क्स आराम से इस स्ट्रैटेजी के साथ ही। तो यहाँ पे सिमिलरली गाइस यही तरीका है, मतलब ढूंढते रहिए पूरे चैप्टर में क्या क्या आपको नहीं आ रहा, क्या क्या आ सकता है टेस्ट में। कोई प्रोसेस का नाम दिया है, कोई रिएक्शन लिखी है, उसको ज़रूर से नोट डाउन करें। जैसे कि आप अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे जियोलाइट्स का मीनिंग लिख के वहाँ का जो एग्जाम्पल इकलौता लिखा हुआ है अल्कोहल टू गैसोलीन ZSM5 करता है, उसको भी बड़े बड़े करके लिखा हुआ है। यहाँ पे रिएक्शंस लिखी है हमने, होमोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, उसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, इनमें से भी बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और यहाँ पे लिख लिया तो मतलब बस हर बार सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने का मन किया तो यहीं से पढ़ना है, उसके बाद ऐसे आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। फिर मतलब ये तो रिएक्शन बहुत स्टैंडर्ड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कैटलिस्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो ऐसी चीज़ को भी हमने यहाँ पे लिख लिया। बायो कैटलिस्ट के एग्जाम्पल नाम पूछ लेंगे आपको एग्जाम्पल देने के लिए। फर्दर मोर यहाँ पे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच के बारे में बता रहे हैं, वो क्या होता है, वहाँ पे कुछ नया आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसको लिख लिया पहली बार के लिए। उसके बाद तो आपको ये सब, मतलब इनमें से आधे नोट्स होंगे ना आपके फर्स्ट टाइम लिखने में ही, आपको ऐसे याद हो जाएंगे ना बाय हार्ट कि आपको उनको देखने का ही वो नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज, एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं इस और बहुत डायरेक्ट आते हैं, काफी आपका इससे बेनिफिट हो जाएगा ऐसे नोट्स बनाने से। फिर देखिए केमिकल प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, फिर पेप्टाइजेशन क्या होती है, क्यों होती है, पॉजिटिव सोल्स, नेगेटिव सोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे थोड़ी सी देखें आप जगह भी छोड़िए, क्योंकि अगर कहीं और से भी एग्जाम्पल आ जाता है, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फालतू की टेस्ट सीरीज में कुछ भी एग्जाम्पल डाल देते हैं, तो वैसे भी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसीलिए जगह छोड़ना भी इनमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी जगहें छोड़ते रहिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, और मतलब सारी टर्म्स को मतलब आप जान लीजिए, सब कुछ जान लीजिए। ये सब मेरे शिफ्ट में आया था, ऐसे यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में और सीधा टिक मारे थे, क्योंकि ये सब ऑन टिप्स आ चुका था सिर्फ ये नोट्स बना के। एक बार 3 घंटे बैठा था दिसंबर में, उसके बाद एनसीईआरटी भी नहीं खोली जेई के लिए फॉर दिस चैप्टर एंड अदर चैप्टर जिनके लिए ऐसे नोट्स बनाए थे। तो यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए और इसी तरीके से सारे नोट्स को कवर करते हुए कंसाइज अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको जेई मेन तक और कुछ पढ़ने की जरूरत ना हो, इन नोट्स में से वो चैप्टर आपका ढंग से प्रिपेयर हो पाए। सो गाइज ये वाले जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा था, ये मैं नीचे अपलोड भी कर दूंगा एज ए गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट, आप इसको एक्सेस करें, डाउनलोड करें। लेकिन जो मेन टेक अवे पॉइंट है इस वीडियो से वो ये है कि कैसे मैंने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया, और आप भी ऐसे ही तरीके से अपने सारे चैप्टर्स कवर करें। डोंट वरी, मैं आपको और भी चैप्टर्स में ऐसे हेल्प करता रहूंगा। कंटेंट इस चैनल पे रेगुलरली आता रहेगा। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जैसा मैंने पहले भी बोला था, तो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी पहले जितनी नहीं होगी कि 3 वीडियो हफ्ते में आ रही है, लेकिन हाँ मैं मिनिमम 1 वीडियो पर हफ्ते कोशिश करता ही हूँ कि आप तक पहुंचाऊं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो गाइज, एंड आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो इन कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर यू शेयर द चैनल विद देम टू। सो दैट्स इट गाइज, लाइक आई ऑलवेज से, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लो, लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स में पूछोगे तो बेटर रहेगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। साथ ही कोरा पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, वहां पे भी मैं काफी एक्टिवली आपके क्वेश्चंस का आंसर करता रहता हूँ। सो दैट्स इट गाइज, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट।